कुछ दो तीन बातें मैंने करनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है, क्या करने जा रहा है और क्या क्या सोच रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो सिलेक्शन हुई और इस सिलेक्शन के अंदर मतलब अगर बाबर नहीं है तो शाहीन नहीं है तो हारिस रऊफ़ नहीं है, ये कन्फ्यूज़न है कि आगे इनका क्या होगा। सबसे पहली चीज़ मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा सवाल ये है, जो कि मेरे अलावा हमारी आवाम भी यही सब कुछ पूछना शायद चाहती होगी, कि अगर हमने T20 वर्ल्ड कप के चले, T20 वर्ल्ड कप को तो मैं बाद में जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं जिक्र ये करता हूं कि जो सुनने में आ रहा था, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो CEO हैं उन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले या महीना पहले एक बात की थी कि जी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये क्या बात हुई, CEO ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है, और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है, वो ये कह रहा है। उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस पर कुछ लोगों ने जिस पे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई तो गलत बात है। कुछ लोगों ने बोला नहीं जाने दो, कुछ ने बोला यार आपस में कोई डिस्कस हुई होगी, जो भी है। कोई कह रहा है जी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भाई मेरा सबसे कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। हमारी सुफियान मुकीम ने ऐसा क्या गलत किया कि उसको आप पाकिस्तानी टीम में नहीं खिला रहे हैं? जब जब उसको मौका मिला उस बंदे ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, बल्कि बैटर्स उसके सामने बेबस नजर आए, क्लूलेस नजर आए। लेकिन सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया जा रहा और सिफारशी शादाब खान फुल टॉस बॉलर दोबारा पाकिस्तानी टीम में वापसी कर लिया। अब बड़े जो इस टाइम जो जर्नलिस्ट बनते हैं भाई, बड़ी बड़ी न्यूज आके देते हैं जी झूठी, हमें ये पता चल गया, हमें वो पता चल गया, उन्होंने इस पे बात नहीं किया कि सुफियान मुकीम की क्या गलती है। शादाब खान ने क्या उखाड़ा, वो टीम में आ गया वापस, और सुफियान मुकीम ने क्या गलत किया कि उसे आप टीम में नहीं खिला रहे हैं? क्या उसकी गलती यही है कि वो कश्मीर से है, उसका ताल्लुक कश्मीर से है और आपने पाकिस्तानी खिलाने हैं सारे? बाकी उसकी कोई गलती नजर नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप देखें माज सदाकत कितना अच्छा परफॉर्मर था, वो उसको भी जो है जगह नहीं मिली है स्क्वाड में। उसके बाद अगर हम जो है वो आगे चलें तो आगे तो आप देखें फहीम अशरफ साहब को जगह मिल गई है, अमर जमाल को जगह नहीं मिली है, और भी कई है। अब इसमें कई बड़े बड़े नाम नहीं है, इसमें कई ऐसे नाम हैं कि जिनकी कोई समझ नहीं आ रही कि किधर कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस के ऊपर आए हैं। सुफियान मुकीम किधर है? आप श्रीलंका में सुफियान मुकीम को नहीं लेकर जाएंगे? सीरियसली, ये आपका आईक्यू लेवल है? ये हमारी सिलेक्शन कमेटी का आईक्यू लेवल है? शादाब खान किस बेस के ऊपर, किन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर वापस आया है? वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस में देख रहा था, एक्स के ऊपर लुटियां डाल रहे थे, बड़ा बूस्ट मिलेगा हमारी बैटिंग और बॉलिंग को। शादाब खान आपका बूस्ट है बैटिंग बॉलिंग को? सीरियसली, शादाब खान आपका बूस्ट है? इससे ज्यादा बूस्ट ना मज को लगने वाले वो टीके होते हैं जिससे वो दूध ज्यादा देना शुरू हो जाती है। ये कह रहे हैं जनाब कि ये शादाब खान साहब बूस्ट है, परफॉर्मेंस किधर है? ये जब पहले आया था दोबारा टीम में तब भी मैंने पूछा था परफॉर्मेंसेस किधर हैं? आए बाएं शाएं। अब कौन सी परफॉर्मेंसेस हैं आए बाएं शाएं? बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, ये तो BBL में है, वो तो पहले क्लियर हो गया था जब वो BBL के वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO ने कहा था कि ये पूरा सीजन खेलेंगे, तो पता चल गया था ये तो इस सीरीज में नहीं होंगे, इसी वजह से वो आपको नहीं नजर आ रहे। अब जारी बात है इनमें से वर्ल्ड T20 में तो जाएंगे ना। अब वर्ल्ड T20 में भी अगर आप उन 4 को ना लेके गए या उनमें से 3 को एटलीस्ट या 2 को, बाबर शाहीन को, तो फिर तो आपकी क्या ही बात है सिलेक्शन की ना। तो चलो उधर तो देखो, 2 वजह मैं आपको बताता हूं। पहले खबर मिली थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना बिग बैश के आधे मैच खेलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, श्रीलंका वाला टूर खेलेंगे। उसके बाद खबर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पूरा सीजन खेलेंगे। और होता क्या है कि कहा जाता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो बिग बैश खेले पूरा सीजन खेलेंगे, लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस होता है उसके अंदर ना बाबर है, ना शाहीन है, ना हारिस रऊफ है, ना रिजवान है, ना हसन अली है। पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी प्लेयर है जो बिग बैश खेल रहा है और वो है शादाब खान। शादाब खान फिर क्यों टीम के अंदर आ गया?
शादाब खान की टीम में आने से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला कि पीसीबी ने शादाब खान को वापस लाना था, वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर लाना था, इसलिए उसको जबरदस्ती लेकर आए हैं टीम के अंदर कि वो आए। दूसरा, बाकी प्लेयर्स ने मना कर दिया, शादाब विलिंग था खेलने के लिए तो वो आ गया। अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में जगह बनाना चाहते हैं, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ना पाकिस्तान से खेलने के लिए, अव्वल तो वर्ल्ड कप भी आपका श्रीलंका के अंदर है और श्रीलंका वाली सीरीज है तो आपकी तो प्रैक्टिस होनी थी। तो मैं ये समझता हूं कि पीसीबी ने ज्यादा जोर दिया शादाब के ऊपर के टीम के अंदर। शादाब खान क्या चीज है भाई साहब, मैं समझ से बाहर हूं। और अगर तो बाबर आजम को उसकी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप किया गया है तो मैं ये समझता हूं फिर शादाब की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं ये समझता हूं कि फिर साहिबजादा फरहान ने भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर कोई ज्यादा खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई। मैं ये समझता हूं आपके जितने भी टीम के प्लेयर्स हैं, फकर जमान IL T20 के अंदर बड़ा फ्लॉप रहा है, फिर तो कोई भी टीम में जगह नहीं बनाता हुआ नजर आ रहा मुझे। अगर आपने लीग की बेस के ऊपर स्क्वाड बनाना है, मुझे ये दुख नहीं है कि आपने बाबर को टीम से बाहर किया, मुझे तकलीफ इस चीज की है कि आप किस बेस के ऊपर शादाब को टीम के अंदर लेकर आए। पाकिस्तान ने 3 चेंजेस किए हैं। अब्दुल समद आया हसन नवाज की जगह, ख्वाजा नाफे आया बाबर आजम की जगह और शादाब खान आया शाहीन शाह अफरीदी की जगह। बाकी पाकिस्तान की वही टीम है। अब आप खुद देख, मास सदाकत की तरफ लोग देखे भी नहीं है चीफ सेलेक्टर। हालांकि कुछ दिनों से लगातार ये खबर भी आ रही थी कि शायद मास सदाकत का जो है वो सिलेक्शन होगा, क्योंकि राइजिंग स्टार्स में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा और उसके बाद भी NPL जाकर खेले, अभी BPL खेल रहे हैं, उसके बीच में कुछ इन्होंने डोमेस्टिक के मैचेस भी खेले हुए थे जो टूर्नामेंट हुए थे वहां पे बढ़िया। और मास सदाकत जो है सैम अयूब के परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, मतलब आप बैकअप के तौर पर भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर सैम अयूब चोटिल हो जाते हैं T20 वर्ल्ड कप में, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहां पे मास सदाकत आपके लिए काम आ सकते थे। अभी क्या है कि वो सीरीज में रहेंगे नहीं, ठीक है। अभी जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पे खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक T20 है, वर्ल्ड कप आपको 1 महीने के बाद वहीं पर खेलना है, 1 महीने का 20-25 दिन के बाद जो है आपको श्रीलंका में ही खेलना है। ऐसे में मास सदाकत, देखिए बाकी जितने भी प्लेयर्स है ना, उनका रिप्लेसमेंट इस टीम में है, पाकिस्तान की टीम में। आप चाहे जिसका भी नाम उठा के देख लें, आपके पास रिप्लेसमेंट के तौर पे है। उस्मान खान अगर चोटिल हो जाता है, विकेट कीपिंग साइज ज्यादा फरहान कर लेंगे। आपके पास सैम अयूब का नहीं है, सलमान अली आगा है आपके पास, कप्तान है, वाइस कैप्टन के तौर पे शादाब खान की वापसी हो गई है। स्पिन में भी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, मोहम्मद नवाज हैं। वो जो इब्तदाई तौर पर टीम का खाका तैयार किया गया है उनमें ये तीनों खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। इत्तलात ये हैं कि ये तीनों खिलाड़ी जनाब श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका की कंडीशन में सीरीज़ खेलने के ख्वाहिशमंद हैं, पर क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज़ में इन तीनों खिलाड़ियों को न खिलाने का फ़ैसला किया है। और दूसरी तरफ राइजिंग स्टार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो नवंबर में पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब हुई, फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त देकर कतर में इरफान नियाज़ी की क़यादत में, उस टीम के अहमद दानियाल और मास सदाकत ये जनाब श्रीलंका का दौरा करने वाली पाकिस्तान की टीम में शामिल होंगे। और पिछली 2 वीडियो आप हमारी देख चुके हैं और उसमें हमने शादाब खान के हवाले से बात की, उनके नाम पर मोहर सख्त हो चुकी है। शादाब खान बिग बैश में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, लेकिन वो इन 3 मैचों में खेलने के लिए न सिर्फ श्रीलंका आएंगे बल्कि तीनों मैचों की प्लेइंग 11 में भी शामिल होंगे और 3 मैच खेलने के बाद वो वापस श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। बाकी जनाब और कौन से खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं होंगे? डेजर्ट वाइपर के लिए खेल रहे हैं हसन नवाज, वो भी इस श्रीलंका के दौरे की टीम का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह अब्दुल समद को जो है वो टीम में शामिल किया जा रहा है। याद रहे अब्दुल समद जो ट्राई सीरीज़ थी पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, उस स्क्वाड का हिस्सा थे, बट मैच शुरू होने से पहले उनकी उंगली में चोट लग गई थी और उनकी जगह हसन नवाज को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन हसन नवाज को प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया। तो आइंदा चंद घंटों में श्रीलंका के दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम सामने आ जाएगी और सलमान अली आगा जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं, प्रेसिडेंट कप 1 डे टूर्नामेंट खेले, अब 4 डे टूर्नामेंट खेलेंगे, वो जनाब पाकिस्तान की उस टीम को लीड करेंगे जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ 3
T20 मैचों में। वैसे तो अपनी इज्जत हर बंदे की अपने हाथ में होती है, लेकिन काफी दफा हम अपनी इज्जत इस चक्कर में लुटा देते हैं कि अगला उसके बदले में हमें कुछ देगा, और अगर तो अगले ने हमें उसके बदले कुछ नहीं दिया तो हमारे पल्ले कख नहीं रहने वाला। पाकिस्तान ने श्रीलंका के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, और श्रीलंका जाने के लिए आप खुद सोचो कि 3 महीने बाद वर्ल्ड कप है श्रीलंका के अंदर, और उसी श्रीलंकन कंडीशन में आपको 3 T20 मैचेस खेलने को मिल रहे थे। लेकिन बिग बैश लीग वालों की बातों में आकर हमने बड़े प्लेयर्स उनको दे दिए, हमने बाबर आजम उनको दे दिया, हमने शाहीन आफरीदी उनको दे दिया, हमने हारिस रऊफ उनको दे दिया, और उसके बदले में क्या ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ 2 एक्स्ट्रा मैचेस खेलेगा। अगर तो एक्स्ट्रा मैचेस खेल जाता है ऑस्ट्रेलिया तो फिर तो चलो थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएगा, अदरवाइज यार ये इंतहाई घाटे का सौदा होने वाला है। श्रीलंका की कंडीशन में वर्ल्ड कप खेलना है, उसी कंडीशन में सीरीज मिल रही थी, तो मेरे हिसाब से आंखें बंद करके ये सीरीज खेलनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान किया। स्क्वाड को डिस्कस करते हैं, हर खिलाड़ी को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये फैसला कैसा होने वाला है। सबसे पहले कप्तान सलमान अली आगा होना ही था। उसके बाद जी अब्दुल समद, जो हार्ड हिटर है अब्दुल समद का आपको पता है कि बड़े मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा बैट्समैन है, तो ठीक है अब्दुल समद। अबरार अहमद, डेफिनेटली अबरार अहमद कैसे ना खेलता पाकिस्तान टीम में, तो अबरार अहमद है। फहीम अशरफ, राणा जी ने तो हर एक बंदे को गलत साबित किया है। राणा जी ने जैसी परफॉर्मेंस दी है उनसे कभी किसी ने तवक्को ही नहीं की थी, तो राणा जी हैं हमारे पास ही। फखर जमान एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की फखर जमान की फॉर्म आया T20 के अंदर लगी हुई है, बहुत ज्यादा शकूक शुबहात हैं, और मेरी नजर में फखर जमान के पास ये T20 वर्ल्ड कप 2026 आखिरी मौका है, ठीक है। उसके बाद ख्वाजा नाफे या फिर माज सदाकत, इनमें से किसी एक ने होना था, और दम्बोला में मेजबान टीम से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ी, लगभग 15 खिलाड़ियों को क्रिकेट बोर्ड ने NOC दिया हुआ है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो खेल रहे हैं, और वहाँ से भी बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो श्रीलंका आएंगे खेलने के लिए, और श्रीलंका खेलकर वो वापस चले जाएंगे बांग्लादेश। और उन सरकर्दा खिलाड़ियों में कौन शामिल है? साइम अयूब हैं, साहबजादा फरहान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, जिनके लिए साल 2025 T20 क्रिकेट में बड़ा शानदार, बड़ा उम्दा रहा। फ़हीम अशरफ हैं। ये वो खिलाड़ी हैं। मोहम्मद अबरार हैं, मिस्ट्री स्पिनर, जो कि बांग्लादेश सीरीज़ में बांग्लादेश लीग में खेल रहे हैं, बट वहाँ से वो ट्रैवल करेंगे श्रीलंका के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। बाकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई है, एक अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर सामने आया कि कोच टीम को ट्रेनिंग कराते हुए जो है उस दुनिया में नहीं रहे। ये दिल के अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और स्पोर्ट्समैन जो हैं वो इस मामले में भी अब पीछे नहीं रहे हैं, और वो भी जनाब इस तमाम सूरत हाल का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि एक प्लेयर मैच के दौरान जो है वो हार्ट अटैक के सबब जो है वो गिर गया था ग्राउंड में। तो बहरहाल थंडर्स की जानिब से खेल रहे शादाब खान, 27 साल शादाब खान, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि वो पाकिस्तानी टीम में वापस आएंगे, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अब तक BBL में, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शादाब खान का केस वैसे ही मजबूत हो गया था। उन्होंने 2 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें एक में 41, एक में उन्होंने 34 रन स्कोर किए, और उसके अलावा शादाब खान ने 6 विकेटें भी हासिल की हैं BBL में अब तक। तो इस लिहाज से उनकी वापसी हुई है। 1 जून 2025 को अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच शादाब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, और उसके बाद से वो अनफिट थे। तो अब शादाब खान टीम में वापस आ गए हैं, लेकिन इसके अलावा 2 नए चेहरे पाकिस्तानी टीम में शामिल किए गए हैं। 27 साल ख्वाजा नाफे, जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं, उनको पाकिस्तानी स्क्वाड में पहली मरतबा शामिल किया गया है। ख्वाजा नाफे मुख्तलिफ क्रिकेट लीग्स खेल चुके हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की भी नुमाइंदगी करते हैं, और वो अब पहली मरतबा पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो उन्हें एज अ विकेट कीपर रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 विकेट कीपर, यानी उस्मान खान के आगे भी विकेट कीपर लिखा गया है, और साहबजादा फरहान के नाम से आगे विकेट कीपर का नाम हटा दिया गया है। तो अब अगर ख्वाजा नाफे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो अपना केस मजबूत करेंगे T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। साथ ही साथ हसन नवाज, जिन्होंने बड़े धमाका खेज अंदाज मैं
पहला ऐसा शख्स था जिसने ख्वाजा नाफी के रिलेटेड प्रेडिक्ट किया था 1 मंथ पहले। मैंने कहा था ख्वाजा नाफी पाकिस्तान टीम की तरफ से T20 फॉर्मेट में डेब्यू करने जा रहे हैं। ना सिर्फ मैंने कहा था डेब्यू करेंगे ख्वाजा नाफी, प्लेइंग 11 का इंशाल्लाह हिस्सा भी रहेंगे। ख्वाजा नाफी के बारे में प्रेडिक्ट किया था, शादाब खान के बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया था, अब्दुल समद के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल स्क्वाड का ऐलान हो गया है वर्सेस श्रीलंका इन श्रीलंका 3 T20 मैच के लिए। स्कोर सामने रखूंगा आप लोगों के सामने, कब मैच ये स्टार्ट होने वाले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये बताना बहुत जरूरी है आपको, और किस टीवी चैनल पर आप ये मैच देख सकते हैं। टीवी चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, किस मोबाइल ऐप पर आप देख सकते हैं, ये सब सारी डिटेल्स मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। बहुत से लोग बोल रहे थे कि बिग बैश ये पाकिस्तानी प्लेयर्स आना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया था दोस्तों बिग बैश से सिर्फ एक ही प्लेयर को बुलाया गया है, वो है शादाब खान। बाकी 5 के 5 प्लेयर बिग बैश को कंटिन्यू करेंगे, पूरा सीजन खेलेंगे। जी हां दोस्तों, ना बाबर आजम आए हैं, ना रिजवान का कमबैक हुआ पाकिस्तान टीम में, ना ही हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी के रिलेटेड इंजरी की अपडेट आ रही हैं, उसके हवाले से ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई, वो आई तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने पाकिस्तान का स्कोर रखना चाहूंगा अगेंस्ट श्रीलंका। स्कोर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बांग्लादेश प्रीमियर लीग से इसको भी बुला लिया जाएगा जब ये मैच स्टार्ट होंगे अगेंस्ट श्रीलंका। साइम यूब, साहिबजादा फरहान भी आएंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग से। फखर जमान, तब तक ये लीग खत्म हो जाएगी ILT। सलमान अलिया किसी भी लीग में नहीं खेल रहे थे। उस्मान खान का दोबारा चांस दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। अब्दुल समद पाकिस्तान में मौजूद है। शादाब खान कमबैक करेंगे। मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, ख्वाजा नाफे, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, उस्मान तारिक। इसमें से अगर आप देखो ना, जो से पहले तो वो मैचेस में 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए, फिर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की न्यूजीलैंड में इस साल के अवाइल में। वो अब पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि हसन नवाज जो है वो अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। अब अब्दुल समद को 27 साल फैसलाबाद के बैट्समैन अब्दुल समद को पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अब्दुल समद जो है वो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे इस साल मार्च में न्यूजीलैंड के दौरे पर, जिसमें उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 66 रन स्कोर किए थे, जिसमें एक मैच में उन्होंने 44 रन बनाए थे। लेकिन अब चूंकि वो अनफिट हो गए थे, वो पाकिस्तान। साइम अयूब भी पावर प्ले में मारता है, आउट होता है तो स्ट्राइक रेट 110 से 112 का। साहिबजादा फरहान भी पावर प्ले में मारेगा, स्ट्राइक आउट होगा तो स्ट्राइक रेट 110 से 112 का है। इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। इनके साथ कोई ओपनर डाला नहीं जाएगा। फखर जमान को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर घसीटा जाएगा, वो सही है, मगर यहां पर कोई तेज स्ट्राइक रेट वाला ओपनर नहीं रखा जाएगा। आज T20 सीरीज है श्रीलंका वाली, चलो ऊपर से T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप आजमाना चाहते हो खिलाड़ियों को, आप आजमा दो। मगर यार वो अब्बास अफरीदी, उसका भी दुख कि वो अब्बास अफरीदी नहीं है। उस्मान तारिक यहाँ पे क्या कर रहे हैं और